एक रील आपकी सोशल मीडिया पर महाकुंभ की ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है अगर इन्फ्लुएंसर हैं आप? तो उस थॉट को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जिन पूजनीय संतों का आप जिक्र कर रही हैं वो इसको अपोज करते हैं, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इनको। देखिए, आप जितने भी संतों की बात करें, अगर उनको खुद कैमरे पे आने का मौका मिलेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या मीडिया पे, तो वो पीछे नहीं हटेंगे। वो कभी आपको नहीं बोलेंगे कि कैमरा बंद कर, तो बिना कैमरे के मुझसे बात करो, राइट? लेकिन वही कैमरा अगर दूसरे संत के पास जा रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये तो गलत है। तो ये व्यक्तिगत विचारधारा उनकी आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो मतलब जैसा कि जिक्र आप कर रहे हैं कि और जो साधु संत हैं, मतलब कैमरा अपीयरेंस सबको अच्छा लगता है और जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, लेकिन जब हर्षा रिछारिया वहां पर पहुंचती हैं, आपके बाद कई और चेहरे सोशल मीडिया पर वायरल हुए और कई पॉपुलर भी हुए हैं, उसमें फिर कुछ और नाम भी हैं जिसमें एक्टर्स भी हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी हैं। आपको लगा कि हर्षा ने उनका रास्ता साफ कर दिया कहीं? हर्षा को जो पॉपुलैरिटी मिल गई, मतलब आप कुछ ज़रूर ये मुस्कान से आपके चेहरे पर आई इस सवाल से, लेकिन बेहद गंभीर सवाल है कि जब हो सकता है कि आपका जो नरेशन हो सनातन को लेकर वो बहुत पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आया हो, आप उसको वाकई में उस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत से लोग आपके बाद आए और वो भी पॉपुलर हो रहे हैं, तो वो आपको देख रहे हैं कि हर्षा हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? देखिए, मुझे हंसी इस बात पे है कि जो आपने एक लाइन बोली कि हर्षा ने उनका रास्ता साफ कर दिया है, तो हर्षा इस इंटेंशन से कभी कहीं नहीं गई है कि वो दूसरों का रास्ता साफ कर सके, लेकिन जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसको मिलता है। मेरी किस्मत में जितना होगा वो मुझे मिलेगा, आपकी किस्मत में जितना होगा वो आपको मिलेगा। ना आप मेरी किस्मत का छीन सकते हैं, ना मैं आपकी किस्मत का छीन सकती हूँ। सीधी सी बात है, कोई कितनी भी कोशिश कर रहा है ना। अब हर्षा आई 10 तारीख को कुंभ में पहली पेशवाई अटेंड की, वहां से चीजें वायरल हुई, दूसरों ने वायरल किया, उसके बाद जो और लोग वायरल हुए कहीं भी, मतलब और जो 2 नाम वायरल हुए, किसी ने किसी को बुला के अपने वीडियोस बनवा के उनको वायरल नहीं होना चाहा। लोगों ने सर्च किए, लोगों ने वायरल किया, लोगों ने बताया कि ये बाबा, ये साध्वी, बिना ये जाने कि सच में वो साध्वी है कि नहीं। लोग, ब्लॉगर्स ने, इन्फ्लुएंसर्स ने अपने टीआरपी के लिए उसको साध्वी का टैग दे दिया, लेकिन ये समझा ही नहीं कि वास्तविकता में वो साध्वी है कि नहीं। तो इसमें बताइए कि हर्षा की या किसी और की क्या गलती है ना? हम तो अपने उसमें थे कि हमें हर चीज़ अटेंड करनी है, हमें हर चीज़ जानना है, हमें हर चीज़ से जुड़ना है, और कहीं ना कहीं चीज़ें इस वे में चली गई तो उससे हम क्या लेकिन कर सकते हैं? इसका काउंटर एक ये भी है ना हर्षा, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जिस भी साधु संत को कैमरा अपीयरेंस मिलेगी कोई डिनाई उसको नहीं करेगा, मना नहीं करेगा, ये हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आप इस चीज़ की जिम्मेदारी भी मुझे लगता है कि आप जो भी साधु संत हैं या आप जैसे नए लोग हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। आप जान रहे हैं कि आपको कोई कुछ भी बोल रहा है और वायरल कर रहा है और फिर भी आप कैमरे के सामने आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि हर्षा ने उनका रास्ता साफ किया। मुझे लगता है, सच बताऊं तो ये 25 दिन मेरे जो कुंभ में गए हैं, ये 25 दिन मेरे ऐसे गए हैं जिसमें मुझे ये समझ में आया कि इन्फ्लुएंसर्स, व्लॉगर्स और एआई आपकी लाइफ को कितना चेंज कर सकता है। मुझे रियलिटी में जब मैं उसका टारगेट बनी ना, मुझे तब समझ में आया कि चीज़ें कैसी हो सकती हैं। ठीक है, उससे पहले मुझे नहीं पता था, उससे पहले सीरियसली मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा भी हो सकता है। सुनते थे लेकिन कभी, क्योंकि हमने खुद फेस नहीं किया हुआ था इसलिए हमें नहीं पता था। अब जब हमने खुद फेस किया है तब हमें समझ में आया है कि आपका एक स्टेटमेंट, आपका एक मजाक किस तरह आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है ना, ये मुझे अब समझ में आया। पर आप तो बहुत पहले से सोशल मीडिया पर हैं। सोशल मीडिया पे होना और इस तरह सोशल मीडिया का निशाना बनना, दोनों में फर्क है। अभी तक जब मैं सोशल मीडिया में थी तब मैं अपने लिए वीडियोस बनाती थी, मैं धर्म के लिए वीडियोस बनाती थी, सब चीज़ें करती थी। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का निशाना बनते हो, जहाँ पे सब आपको ट्रोल करना स्टार्ट करते हैं, सब आपको रोस्ट करना स्टार्ट करते हैं, सब आपके अतीत को आपके वर्तमान से जोड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों में बहुत फर्क है। इसीलिए मैंने वो सवाल आपसे पूछा था कि अगर आपको बिग बॉस या किसी बड़े रियलिटी शो का ऑफर आता है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आते हैं, उसके बाद आप एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि कल को जब आप बहुत बड़े शो पर, इतने बड़े टेलीविजन पर आप जाएंगे तो आपके अगेन वही रील्स कटेंगे। आप 24 घंटे आप इस वेशभूषा में
आप उस माइंडसेट के साथ नहीं रह सकते। आप मजाक भी करोगे, आप ह्यूमन बीइंग इंसान Right, है, right. आप गुस्सा भी आएगा आपको, आप 4 चीजें करेंगे, फिर आप जज होंगे, बावजूद उसके आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि आपने अभी भी बोला न्यूज नेशन पर, तो फिर आप तो जज होंगे ही ना। फिर मुझे लगता है कि वो स्पेस होना चाहिए, और उसको अभी आप कह रहे हैं कि इट इज वेरी रॉन्ग। नहीं, मुझे लगता है ना कि एक इंसान के, क्योंकि अभी तक मुझे जितना जाना गया वो वीडियोस के माध्यम से जाना गया। मुझे जितना भी जज किया गया है वो इस आधार पे लोगों का अपना एक माइंडसेट चल रहा है कि अरे वो ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रही है। पर्सनली मुझे कितने लोग जानते होंगे? आई थिंक पर्सनली मुझे गिनती के 10 लोग जानते होंगे, वो भी जो मेरे अपने होंगे, जिन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ देखी है। बाकी ये जो करोड़ों लोग मुझे देख रहे हैं, जान रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया से मुझे देख रहे हैं, उसी के आधार पे वो मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में हर्षा कैसी है, इमोशन वाइज, मेंटली, फिजिकली हर्षा कैसी है, ये किसी को नहीं पता है। लोग सिर्फ अपने आधार पे अपनी एक विचारधारा बना रहे हैं और उसी के आधार पे बातें चल रही हैं। तो हर्षा रिछारिया चाहती क्या है कि लोग हर्षा रिछारिया को जाने, या हर्षा रिछारिया के माध्यम से सनातन से जुड़े? दोनों चाहते हैं जी, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान को नहीं जानोगे, जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको नहीं जानती हूँ तो मैं आपके बारे में एक अलग विचारधारा रखूंगी। लेकिन जब मैं आपको जानूंगी तब मैं आपके भाव जानूंगी, और आप जो काम कर रहे हो उसके लिए आपका क्या भाव है मैं वो भी जान पाऊंगी। तो जब लोग मुझे जानेंगे तो वो ये जान पाएंगे कि मैं कितना फोकस्ड हूँ सनातन के प्रचार प्रसार के लिए। तो जब तक कोई मुझे ही नहीं जानेगा तब तक वो धर्म के लिए मेरे क्या भाव है वो भी नहीं जान पाएगा। बिल्कुल। और इससे पहले हम हर्षा रिछारिया को जानते थे कि एक्टर के रूप में, फिर एक एंकर के रूप में, फिर बीच में आप पॉपुलर हुई एक साध्वी के रूप में। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट अब आगे जो भी होगा वो धर्म से जुड़ा ही होगा, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं नारी सशक्तिकरण के लिए, मैं लव जिहाद के लिए काम करूँ, और धर्म के माध्यम से, धर्म से जुड़ते हुए काम करूँ, और युवाओं को जागरूक करूँ धर्म से जुड़ने, धार्मिक संस्कृति से जुड़ने के लिए। हाल ही में ममता कुलकर्णी का भी मामला बहुत गर्माया, उसको लेकर हर्षा रिछारिया क्या सोचती है? नो कमेंट्स। आप कमेंट उस पर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो भी एक सुपरस्टार रही हैं, और उसके बाद उन्होंने भी धर्म का रास्ता चुना है जैसे कि आपने चुना। आपने कहा हर इंडिविजुअल की चॉइस होती है, तो मुझे लगता है कि इसमें तो नो कमेंट्स वाली कोई बात नहीं होगी। नहीं, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरीके के सवाल लगातार सामने आ रहे हैं, और उसमें आप ये सोचती हैं कि सनातन को आप ऐसे प्रमोट कर सकती हैं, और फिर पब्लिसिटी किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्या आपको लगता है कि रील्स के माध्यम से लोगों को मोक्ष मिल पाएगा? क्योंकि सनातन तो मोक्ष का रास्ता है। सनातन सिर्फ मोक्ष का रास्ता नहीं है। देखिए, मोक्ष अपने आप में एक बहुत बड़ा रास्ता है, तो सनातन से इंसान को मोक्ष मिल जाएगा ये तो फिर एक गलत मिथ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, सनातन से जुड़ के आप खुद के जीवन को बदल सकते हैं, अपने खानदान के जीवन को बदल सकते हैं, एक पूरे समाज को बदल सकते हैं। लेकिन सनातन से जुड़ना, धर्म से जुड़ना, भक्ति करना, ये सब अपने आप में अलग अलग टॉपिक्स हैं। और इसके साथ ही जो रील्स का मुद्दा है वो ऐसा है कि आप आज के टाइम में, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हर इंसान सोशल मीडिया चलाता ही है, चाहे छोटे से छोटे गांव की बात करें, बड़े से बड़े शहर की बात करें, हर कोई सोशल मीडिया चला रहा है, हर कोई रील्स देख रहा है, कुछ बुराई करने के लिए, कुछ नॉर्मल टाइम पास करने के लिए, लेकिन हर कोई रील्स का हिस्सा बना हुआ है, सोशल मीडिया का हिस्सा बना हुआ है। तो सोशल मीडिया एक बहुत सही प्लेटफॉर्म है हर चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का। कहते हैं कि आप कहीं मुसीबत में भी आज के टाइम में फंसे हैं ना, आप उसका वीडियो बना के डाल दो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है। तो जब आपके पास एक इतना अच्छा हथियार, एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपनी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छा तरीका हो सकता है लोगों तक जुड़ने के लिए, जन जन तक जुड़ने के लिए, लेकिन आपके लिए तो वो समस्या बन गया। बीच में हमने देखा एक फूल बेचने के लिए लड़की वहां पहुंचती है, मोनालिसा, उसके लिए भी बहुत बड़ी समस्या सोशल मीडिया बन गया। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उसके लिए या मेरे लिए आप बात करें, जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो समस्या बनती है ना, वो सिर्फ कुछ दिन के लिए बनती है। वरना आज देखिए, मोनालिसा को भी मूवी ऑफर हो गया, वो मूवी के शूट के लिए जा रही है, सब कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ चेंज हुई है। वो जो प्रॉब्लम वाला, समस्या वाला पार्ट था, वो कुछ दिन का था, जब लोग
उसके वो माला बेच रही थी और लोग उसके पास जा रहे थे, माला कम खरीद रहे थे, सेल्फी ज्यादा ले रहे थे, वीडियोस ज्यादा बना रहे थे, तो वो उससे थोड़ा परेशान हुई और फिर वो अपने घर चली गई। तो वो जो परेशानी समस्या वाला पार्ट होता है ना, वो सिर्फ कुछ टाइम का होता है, लेकिन वो निकलने के बाद जो आपको मिलता है आई थिंक वो ज्यादा अच्छा मिलता है। लेकिन जिस तरीके से अब जो तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, आप कह रही हैं कि उसका भी रास्ता साफ हो गया, आज आप भी राजी खुशी हमारे सामने बैठी हैं और कोई समस्या नहीं हुई ऐसी। लेकिन एक प्रोसेस होता है, जैसे आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, आप पढ़ाई करते हैं, आप एग्जाम्स देते हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं और फिर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं। वैसे ये सनातन से जुड़ने के लिए भी इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन जब लोग मोनालिसा को आज देख रहे हैं, हर्षा रिछारिया को देख रहे हैं, या फिर कोई भी अन्य बाबाओं को देख रहे हैं जो सोशल मीडिया से पॉपुलर हो गए, यानी कि सीधा वो डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो क्यों ना आपको देख के युवा ये रास्ता अपनाएं जो कि है सोशल मीडिया का, रील्स का। फिर आप उसको तो तथा बता रही हैं। देखिए मोनालिसा की तो लाइफ चेंज हुई है, बहुत पॉजिटिव वे में हुई है, हमें इसे बहुत पॉजिटिव लेना ही चाहिए। ठीक है, अगर किसी की लाइफ इतनी अच्छी चेंज हुई है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो मेरी लाइफ है वो, क्योंकि मैं कोई साध्वी सन्यासी तो हूँ नहीं, राइट, मैं एक गृहस्थ इंसान हूँ, मेरी एक फैमिली है, सब चीज़ें हैं, तो धर्म से जुड़ने का कोई भी वो नहीं होता है कि लाइक आप जब तक साध्वी सन्यासी ना बने तब तक आप उसमें जा नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आई हूँ, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मैं कोई धर्म गुरु हूँ, मैंने कहीं भी ये नहीं बोला कि मुझे हर चीज़ का ज्ञान है। इनफैक्ट कई बार मैंने मीडिया को ये भी बोला कि मैं एक वो अबोध बालक हूँ जो धर्म के बारे में जानने के लिए इस कुंभ में आई है, जो धर्म के बारे में सीखने के लिए इस कुंभ में आई है। तो मुझे तो अभी खुद में बहुत कुछ सीखना है, खुद में बहुत कुछ जानना है, और जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ, थोड़ा बहुत मैं सीखती हूँ, वो मैं अपने रील के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करती हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे पता चली है तो ये चीज़ और लोगों को भी पता तो आगे भी हर्षा रिछारिया रील्स बनाती रहेंगी? हाँ बिल्कुल, अगर मैं कोई चीज़ खुद सीख रही हूँ और वो मैं और लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ तो इसमें बुराई क्या है। बहुत गंभीर मुद्दे भी इस दौरान उठे, चूंकि आप तो कुंभ में थे। लव जिहाद को लेकर हर्षा क्या सोचती हैं और इस पर आपके विचार क्या? देखिए, लव जिहाद को लेकर मैंने रील के माध्यम से पहले भी बोला है कि अगर आप अपनी बेटी को नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे पद्मावती का जौहर, तो चुन लेगी वो गैर मजहब में अपना शौहर। ठीक है, तो माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को बचपन से ही अपने धर्म, अपनी संस्कृति के बारे में बताएं, ताकि बच्चे बड़े होके गैर धर्मों से इन्फ्लुएंस ना हो। लेकिन हम तो एक धर्मनिरपेक्ष देश में रह रहे हैं, जहाँ पर देश संविधान से चलता है, कानूनों से चलता है, व्यक्तिगत विचारधाराओं से नहीं चलता है। आप हिंदू मुस्लिम सीधे तौर पर कह रही हैं कि हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू से विवाह नहीं करना चाहिए, लव जिहाद के आप पक्ष में, आप इतना गंभीर मुद्दा इसे क्यों समझ रहे हैं? देखिए, ये गंभीर मुद्दा है और ये सबके लिए गंभीर मुद्दा है। ठीक है, और लाइक ठीक है, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां हम हर धर्म को अपना समझते हैं, लेकिन बीते पिछले कुछ सालों में अगर आप देखोगे जितने भी लव जिहाद के मुद्दे आए हैं, जितने भी हिंदू मुस्लिम शादी के मुद्दे आए हैं, वहां पे लड़कियों के साथ हुआ क्या है? उनके 35-40 टुकड़े करके उनको कहीं रख दिया गया, फेंक दिया गया, उबाल दिया गया, यही सब हुआ है ना। उसके बाद या तो फिर उनको टॉर्चर किया गया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए, ताकि मुस्लिम आबादी बढ़े। तो कहीं ना कहीं हम हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते, कितना भी भाईचारे का सोचे ना, दूसरे वाले ये नहीं सोच रहे हैं। और अब वो टाइम आया कि अब अगर हम, लेकिन बड़ा सवाल हर्षा ये भी है कि ये सब तय कौन कर रहा है? मैं अब चूंकि आपकी उम्र नहीं पूछूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ 18 साल से ऊपर के आप होंगे, और हमारे देश में 18 साल की जो लड़कियां हैं उन्हें शादी का अधिकार है, और हमारा देश संविधान पर आज भी चलता है, जिसमें आपके पास राइट टू चूज का अधिकार है। आप धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं, आपके पास अपनी प्रिवेसी का भी पूरा अधिकार है, आप किसी के भी साथ रह सकते हैं, आप किसी को भी चुन सकते हैं। यानी कि हर्षा सीधे तौर पर संविधान को आप धता बता रही हैं, आप कह रही हैं कि आप उनको नहीं मानती संविधान। देखिए, मैं संविधान की यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इंसानियत की। मैं बात कर रही हूँ कि हमारी जो बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं वो बंद हो जाए। मैं सीधी सी ये बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चों को अपने धर्म में आगे बढ़ाओ ना, आप अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ो ना। नहीं, जब तक आप ये कहती हैं हर्षा कि मैं चाहती हूँ, जैसा कि आपने कहा कि आप
बच्चे समझे। जब तक आप ये कह रही थी आप बहुत सही मुझे साउंड कर रही थी, लेकिन जब आपने बोला कि आप धर्म के बारे में बताइए, संस्कृति के बारे में बताइए, वो की अच्छी बात है, लेकिन उसको इम्पोज करना कि आप अपने धर्म में शादी कीजिए, ये मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। आप चाहें तो आप ये भी कह सकती हैं युवा लड़कियों को खासतौर पर, क्योंकि आपने उनके प्रति चिंता जाहिर करी, आप ये कह सकते हैं कि आप सही दिशा में आगे बढ़िए, आप अपने जीवन साथी को सही तरीके से चुने, समय बताएं, मतलब इस तरीके की एक प्रोग्रेसिव सोच, चूंकि आप एक युवा हैं, आप एक प्रोग्रेसिव सोच उनको अपनी दिखा सकती है, रेदर देन आप धर्म के बारे में कि आप हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको अभी मैंने एक चीज और बोली है कि मैं हिंदू मुस्लिम से मुझे वैसी कोई आपत्ति नहीं है, हमारा देश है, भाईचारा यहाँ पे बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन बात यह है कि जहाँ तक शादी की बात है और जो चीज़ें पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हुई हैं, हमें सबको देखना होगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि हिंदू कश्मीर से लेके अभी तक, चाहे आप केरल का देख लो, कहीं का भी देख लो, हिंदू बहुत ज़्यादा टारगेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा टारगेट हुए हैं। किसको किससे शादी करनी है ये सबका अपना निजी फैसला होता है, राइट। मैं किसी पे दबाव नहीं बना सकती हूँ कि आप इसी से शादी करो, और मैं कोई नहीं होती हूँ, क्योंकि जब मुझे शादी करनी होगी तब शायद अगर मुझे कुछ बोला जाएगा तो मुझे ये लगेगा कि आने वाली जिंदगी मुझे मेरे हिसाब से जीनी है, तो मेरा जीवन साथी भी मैं ही तय करूंगी, राइट। लेकिन आपको ये समझना होगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है। और ऐसे में सोशल मीडिया पर आपकी काफी अच्छी फॉलोइंग है, बहुत से लोग आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे में अगर आप उनको ये बताएं कि आप अपने मर्जी से चुन सकते हैं अपना जीवन साथी, वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव थॉट जो है वो इम्प्लांट करेगा। लेकिन चूंकि आप कह रही हैं और आपकी बातों से भी लग रहा है, कौन सी ऐसी घटना जिसने आपको इतना ज़्यादा आहत किया, क्योंकि आप बार बार जिक्र कर रही हैं कई ऐसे मामले सामने आए हैं, उबाल दिया जाता है, काट दिया जाता है, कौन सी घटना जो सबसे ज़्यादा आपको आहत करती है? देखिए अभी मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा नाम वगैरह मुझे याद नहीं रहते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम में जो ये दिल्ली में ही एक घटना घटी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, जहाँ पे मुस्लिम लड़का था और हिंदू लड़की थी, और वो 35 टुकड़े किए थे उसके, जो दिल्ली वाला मामला, श्रद्धा मर्डर केस। तो उससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। और उसके बाद वो केस होने के बाद 2-3 और केस फिर सामने आए थे, जहाँ पे मेरे को ये लगा कि क्या एक लड़की की, मैं कह रही हूँ किसी की किसी से भी शादी हो, लेकिन क्या एक लड़की की ज़िंदगी की कीमत कुछ नहीं होती है? कि एक इंसानियत के नाते मुझे बताइए, आप किसी भी धर्म के हैं, क्या आपकी इंसानियत, आपकी आत्मा इतना गवारा करती है कि आप किसी भी इंसान के इतने टुकड़े कर दो, उसे जान से मार दो, जिसके साथ आप रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आप जिसके साथ 24 घंटे रह रहे हो, क्या आप उसे इतनी आसानी से मार सकते हो? मतलब आपकी खुद की इंसानियत कैसे गवारा कर जाती है? आगे इसको लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मतलब आप जो थॉट आपका है, जो मैसेजिंग आप दे रहे हैं हमारे माध्यम से, आगे इसको लेकर आपको किस प्लेटफॉर्म पर कैसे हम देख सकते हैं? आगे देखिए, अभी तक जो भी हुआ लाइफ में पिछले 1 महीने में, वो मेरा प्लान किया हुआ नहीं था, सब मेरी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड वे में आया है। तो आगे भी मुझे लगता है महादेव ने जैसे अभी तक मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो आगे आने वाले टाइम में भी महादेव मुझे बताएंगे कि मुझे किस रास्ते के माध्यम से आगे चलकर और कहाँ पहुँचना है। तो ये सब वही मुझे बताएंगे, वही तय करेंगे। न्यूज़ नेशन की एक खास मुहिम है ऑपरेशन पाखंड, उसमें हम सैकड़ों फर्जी बाबाओं का पर्दाफाश कर चुके हैं, जो सनातन के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें कई ईसाई भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं और हिंदू धर्मगुरु भी सब शामिल हैं उसमें। ऑपरेशन पाखंड लोग को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये पाखंड का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ये नो डाउट कि जो हिंदू कुछ बाबा हैं, कुछ बाबा, उन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुस्लिम और जो क्रिश्चियन की आप बात कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही है कि वो हिंदू बाबा का रूप धर के और उसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और लोगों का कहीं ना कहीं बाबा पे से विश्वास भी उठाते हैं, उनके साथ छल करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें करते हैं, और उसके बाद लोगों के दिमाग में कुछ सवाल आ जाते हैं कि यार ऐसे बाबा हो तो फिर हमको बाबा देखने ही नहीं है, मानना ही नहीं है, भरोसा ही नहीं करना है। तो ये ना एक बहुत मुझे लगता है गहन मुद्दा है, जिस पे बहुत सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के।
तो अगर आप बाबा से मिलते हैं, साधु संत से मिलते हैं, तो बहुत सोच समझ के मिलिए और ये सोचिए कि अगर आपको एक गलत बाबा मिल गए तो ये जरूरी नहीं कि सारे बाबा ही गलत होते हो। हम भी अगर बाबा से मिलते हैं तो अगर हम 20 बाबा से मिलते हैं और उसमें से 2 गलत भी निकल गए तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी 18 के लिए भी वही सोचें। तो ये तो इंसान को खुद ही परखना ये हमारे अपने विवेक पर आधारित होता है। बहरहाल न्यूज नेशन जो है वो ऐसे अलग अलग धर्मों में ऐसे फर्जीवाड़ा फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करता है और हमारा जो खास कार्यक्रम है हर रोज हम प्रसारित करते हैं और उसमें ऐसे ही पाखंडियों का पर्दाफाश करके आम जनमानस को बचाने की हम कोशिश करते हैं ताकि लोग समझ पाएं कि हो क्या रहा है धर्म के नाम पर। आप भी महाकुंभ से अभी भी लौटे हैं, कोई एक ऐसा सीख जिसे गिफ्ट के तौर पर आप अपने साथ वहां से लेकर लौटी हूं कि ये मेरे आने वाले जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा? मैं एक सबसे बड़ी जो सीख महाकुंभ से लेके लौटी हूँ वो ये है कि कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी लोग आपको भड़काएं उकसाएं, बस स्माइल करके लंबी सांस लेके आंसर करो, सब ठीक हो जाता है। जहां आप पैनिक हुए वहां सामने वाला आप पे हावी हो जाता है, बस शांत रहो। और वो बखूबी आप कर रहे हो शुरुआत से यहाँ पे। बहरहाल कुछ गुनगुनाना चाहे, कोई कविता, कोई भजन? नहीं, कुछ लाइनें, इस आवाज में कुछ लाइनें। बहुत दर्शक वेट कर रहे थे आपका कि आप लौटेंगी। नहीं, मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैंने भजन गुनगुनाया था उसके बाद आपको ये चीज मुझसे अब बोलनी मुझे लगता है कि अब जो भजन के शब्द होते हैं और जो आस्था और भाव उसमें होता है वो महत्वपूर्ण होता है। सुर लगाना या फिर वो संगीत की आवाज होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, तो कुछ चंद पंक्तियां। राम को देख के श्री जनक नंदिनी, राम को देख के श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, 4 अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। बहुत खूबसूरत। अब अमूमन ये होता है कि अखाड़ों से सन्यासी ही जुड़ते हैं, तो क्या आपका ऐसा कोई कब आप सन्यास ले रही हैं, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी अभी प्लान में नहीं है कि मैं अब, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सन्यासी हो या गृहस्थ हो, धर्म के रास्ते पे चलने के लिए कोई भी बाउंड्रीज नहीं होती है। तो बाकी मैं यही सोच के चल रही हूँ कि यहाँ तक जब महादेव ने पहुँचाया है तो आगे क्या करना है, गृहस्थ होना है या साध्वी होना है, ये सब वही निर्धारित। तो इस मुकाम पर हर्षा अपने आप को क्या कहेंगी, साध्वी कहेंगी, सनातनी कहेंगी? सनातनी। मुझे लोगों ने एक टैग दिया था लास्ट ईयर, कट्टर हिंदू सनातनी, तो मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ और उसी को आगे ले जाना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों ने बहुत कम देखे इतने खूबसूरत सनातनी, तो क्या खूबसूरत होना एक बड़ा अपराध है? क्योंकि जो कुछ आपके साथ हुआ कुंभ में, तो आप उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे बीच में ये फील करवाया गया था कि खूबसूरत होना कभी कभी अभिशाप भी हो सकता है, लेकिन फिर कुछ दिन ब्रेक लेने के बाद और लंबी सांस लेने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि यार इसमें गलती मेरी नहीं है। तो ये ब्रेक वही था जब हम महाकुंभ से वापस लौट आए? मैं महाकुंभ से कभी लौटी ही नहीं थी। मैंने मीडिया से लोगों से थोड़ी दूरी बनाई थी और मैं प्रयागराज में ही थी अपने रिलेटिव्स के पास, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, खुद को रिकवर किया और फिर मैं वापस कुंभ क्षेत्र में आई। जब इस रास्ते पर आपने चलना शुरू किया, परिवार का क्या रिएक्शन था? बहुत पॉजिटिव है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत केयरिंग है। और जहाँ मैं थोड़ी सी लड़खड़ाई भी, वहाँ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। कुंभ जब जा रही थी तब सोचा था आपने वाकई में कितना चर्चा का विषय बन जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैं इनफैक्ट लोगों से कुंभ में जाने से पहले बोल रही थी कि महाकुंभ में सबको जाना चाहिए, क्योंकि महाकुंभ में जब आप अमृत की डुबकी लगाते हैं ना, तो उससे जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन वो परिवर्तन मेरी जिंदगी से शुरू होगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। एक मैसेज अगर आप देना चाहें हमारे दर्शकों, खासतौर पर युवाओं को, क्योंकि एक जर्नी आपने महाकुंभ में जी है और कई और आपने लोगों को भी वहां पर देखा और बहुत करीब से देखा होगा, तो क्या वो संदेश आप देना चाहिए? देखिए, मेरा एकमात्र ये संदेश है कि आज के टाइम में ना हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे पास सोशल मीडिया जैसा हथियार है, तो उसे हम नेगेटिव वे में ना इस्तेमाल करके उसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करके हम जितना ज़्यादा अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को समझ सकते हैं, हम उसे समझने की कोशिश करें, हम उससे जुड़ने की कोशिश करें। वरना बुराई करने में आप पूरी जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं होगा। तो जिससे हासिल होगा
उसे करें। बिल्कुल, एक डायरेक्शन जो है वो सही होना चाहिए। और बिल्कुल। चूंकि लव जिहाद को लेकर आपने बोला कि आगे आप काम करती रहेंगी और उसकी शुरुआत आप आज हमारे मंच से करें, एक संदेश आप उसको लेकर देना चाहें तो क्या देंगे? देखिए, मुझे किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये है कि जिस तरह दूसरे धर्म के लोग ये चाहते हैं कि हमारे धर्म का बच्चा हमारे धर्म में रहे, उसी तरह हम ये चाहते हैं कि हमारे धर्म के बच्चे गैर धर्म में जाके और किसी की हिंसा का शिकार ना हो। ठीक है, तो आप सही दिशा को फॉलो कीजिए, अपने रीति रिवाजों, अपनी संस्कृति को जानिए और उससे जुड़ने की कोशिश कीजिए। वो अवेयरनेस आप कह रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा। अवेयरनेस, वो जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसकी शुरुआत संभवतः घर से ही होती है, जैसे कि आपने बिल्कुल, शुरुआत उसकी में। जो शुरुआत होती है वो आपकी जड़ों से, आपके परिवार से होती है। तो जब तक हमारे माता पिता ही हमें धर्म के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, तो दूसरे तो हमें इजीली इन्फ्लुएंस कर ही लेंगे। चलिए हर्षा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के आपने जो जवाब दिए, जितनी पॉजिटिविटी के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ। आगे जीवन में आप जो भी रास्ता यहाँ से चुने, जिस भी रास्ते पर आप चल रहे हैं, उसके लिए न्यूज़ नेशन की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्षा रिछारिया को आप सुन रहे थे और आपने सुना कि बड़ी ही बेबाकी से उन्होंने जो तमाम सवाल जनता के जहन में उनको लेकर थे, उनके जवाब उन्होंने दिए। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक व्यक्ति के तौर पर आप ये सोचें और अपने विवेक पर इस चीज़ को छोड़ दें कि आपको जीवन में आगे क्या करना है। हौसला रखिए, संयम रखिए और सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत स्वस्थ रहिए। न्यूज़ नेशन पर आप बने रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।